हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास कक्षा 9वीं हिंदी विषय का रियल पेपर आ चुका है। तो फटाफट से आप इस रियल पेपर को देख लीजिए और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से पेपर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर है। इसमें जो आपके पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो कि आपसे 30 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के रियल पेपर सबसे पहले आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन शैतानी करता था? आयु का नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है मेहनत को किस्मत कहते हैं। घा नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। यहाँ पर खा नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। का नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। खा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है, 2 खाली स्थान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल के विकार से उत्पन्न विकार को जो है संधि कहते हैं। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्रित की थी। तो 6 बार जो है विश्व भ्रमण करके, यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता लिखी है। चौथा खाली स्थान है, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रानी होता है। पांचवा प्रश्न है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, तो क्या होगा? आहट होगा। छठवां प्रश्न है, धोखे से सफलता पाने से होना सम्मानीय होता है। असफल होना क्या होता है? सम्मानीय होता है। सातवां प्रश्न है, एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो किस विधा में लिखा गया है? डायरी में लिखा गया है। डायरी इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे लिखे कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए। इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, तो यह कथन सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, तो यह कथन भी सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, बंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई, तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा तीसरा। चौथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, तो यह कथन सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है, तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनके आंसर आपको लिखित रूप में यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 5, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहले आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इसके बाद इनके आपको आंसर भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो रिक्त स्थान पूछे गए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि सत्य पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इस प्रकार से सभी सही जोड़ियों के आंसर दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
पर सबसे पहले सभी छात्र जो है पेपर देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का 100% हिंदी विषय का रियल पेपर है। हमारे पास जो है कक्षा 10वीं हिंदी विषय का रियल पेपर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदी विषय के रियल पेपर के जो है आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर थे, इनकी आप देख लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 के पहले प्रश्न का उत्तर समझदार व्यक्ति होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा मेजबान होगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर वाशिंगटन होगा, चौथे प्रश्न का उत्तर पंडित मोतीराम होगा और पांचवें प्रश्न का उत्तर नमक का दरोगा होगा। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि 2-2 अंक, 3-3 अंक और 4-4 अंक में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बिल्कुल रियल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है कांजी हाउस किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। तो यह प्रश्न जो है आपके सभी जिलों में आएंगे, केवल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको यही के यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 7 है किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में दोस्ती थी। इसके अथवा का क्वेश्चन है गाय के घर हीरा और मोती अपमानित क्यों महसूस कर रहे थे। प्रश्न 8 है लेखक घोड़े को क्यों नहीं मारना चाहता था। इसके अथवा का क्वेश्चन है तिब्बत में लाठी की तरह लोग हथियार लेकर क्यों घूमते थे। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है अंग्रेजों ने कानपुर में हत्याकांड क्यों किया। इसके अथवा का क्वेश्चन है अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी बिदौर क्यों गई। प्रश्न क्रमांक 10 है मानसरोवर से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा का क्वेश्चन है कवि ने संसार को स्वान क्यों कहा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन क्यों नहीं सुनना चाहती हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है रसखान किस नदी के किनारे रहना चाहते हैं। और यदि आप इस पेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है मटर की फलियाँ कैसी दिख रही है। इसके अथवा का क्वेश्चन है बाढ़ की खबर सुनकर किस प्रकार लोग तैयारी करने लगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है रस किसे कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। यह जो प्रश्न है सभी जिलों के पेपर में पूछे जाएंगे, केवल आगे पीछे हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से 9-2-11 होना, ईद का चांद होना। इसके अथवा का क्वेश्चन है इस प्रकार से निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो, प्रातः का, सज्जन का, राजा का और अमर का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, फूल, नीर। प्रश्न 16 है निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 ऊष्मा के मुँह फुला के बैठने का क्या कारण था। इसके अथवा का क्वेश्चन है झूठ के बल रिश्ता तय करने पर कौन सी परेशानियां होती हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है 3 कहानीकारों के नाम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है यमक अलंकार किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है मानसरोवर में कितना जल भरा हुआ है। इसके अथवा का क्वेश्चन है मुक्ता फल से क्या तात्पर्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है बैल के लिए नया स्थान कौन सा था, उन्होंने वहां नाद में मुँह क्या नहीं डाला। इसके अथवा का क्वेश्चन है कवि कबीरदास अथवा माखनलाल का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रश्न क्रमांक 23 है लेखक प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश का साप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रसंग को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद 4 अंक में एक गद्यांश पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है। और एक गद्यांश इस प्रकार से दिया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से 4 अंक में पूछा जाएगा। और शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और कहीं कहीं जो यहाँ पर पूछा जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, उसको भी आपको तैयार करना है। और शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र, इसको भी आपको तैयार करना है। या फिर अपनी बहन की शादी में अवकाश लेने हेतु पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध जो है आपको विज्ञान के चमत्कार, इसको आपको तैयार करना है। और खेलों का महत्व, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।